तो भाई लोग कैसे हो आप सब। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर एंड आई एम बैक विद द हाई स्कूल DxD सीजन 3 एपिसोड 8 हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो आई नो कि 1 मंथ एक बहुत बड़ा गैप होता है कोई भी यूट्यूबर के लिए, और जबकि मैंने कुछ भी नहीं बोला था, बल्कि हमने ये बोला था कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हम रेगुलर रहेंगे। बट उसके बाद 1 महीना गुजर चुका है एंड अब हम फाइनली वीडियो ला रहे हैं। मुझे पता है कि आपके मन में यही सवाल होंगे कि हम 1 महीना थे कहाँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा पूरा प्लान रेडी था कि हमें कैसे कैसे वीडियोस डालनी है। बट इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया IP यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि उसकी जो एंट्रेंस की डेट्स थी वो आ गई जून में, और उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें थोड़े दिन तो चाहिए ही थे। और IP के एंट्रेंस देने के बाद हम चले गए थे वैष्णो माता दर्शन करने के लिए। सो हम अभी आए हैं एंड दैट्स वाई हमारा 1 महीना ऐसे निकल गया कि हमें पता ही नहीं चला। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट डैट कि हम बिना कुछ बोले, हमने कुछ भी कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डाला पास्ट 1 मंथ में कि भाई हम नहीं डाल पाएंगे वीडियो या कुछ भी। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट अब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोज़ रेगुलरली लाएँ, और अब से कुछ भी दिक्कत होगी सो वी विल अपडेट यू ऑन आवर कम्युनिटी टैब। सो अभी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, हमेशा की तरह एम 25 लाइक्स का ये कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टैट्स की धज्जियाँ उड़ रखी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे लो, और जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। सो बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा ई से है, जो हमारी रियस है और जो बाकी सब हैं, अब वो जा रहे हैं डियोडोरा के पास हमारी आसिया को बचाने के लिए। अब वो जैसे डियोडोरा के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद जो हमारा डियोडोरा है वो कहते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं। तो जो हमारी रियस है वो कहती है कि रेटिंग गेम ऑलरेडी बंद हो चुका है तुम्हारी वजह से। तो उसके बाद जो हमारा डियोडोरा है वो कहता है कि तभी तो ये वाला गेम खेलेंगे, और अगर तुम नहीं खेले तो फिर आसिया मेरी वाइफ बन जाएगी। और अब शुरू होता हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद जो हमारा डियोडोरा है अब वो गेम के रूल्स एक्सप्लेन करता है, जहाँ पर वो बताता है कि बैटल 2 जगह होंगी और तुम्हारी जो टीम है वो 4-4 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। जो पहली टीम है उसमें हमारा ई से है, उसमें हमारी कोनेको है, हमारी जेनोविया है, हमारी गैस्पर है। और दूसरी टीम में हमारी रियस है, हमारी अकिनो है और हमारा कीबा है। इसके बाद दिखाते हैं कि इन 4 लोगों के अगेंस्ट जो हमारा डियोडोरा है उसके 10 पॉन्स लड़ेंगे, यानी कि 10 वर्सेस 4, और हमारी डीएस की ग्रुप 10 वर्सेस 3। अब बैटल बिगन होती है, और बिगन होने के बाद ही जो हमारा डियोडोरा है वो एक चीटिंग करता है और वो बताता है कि ऑलरेडी उसकी जो पॉन्स है उन्होंने क्वीन की पोजीशन ले ली है, और ये बैटल काफ़ी अनफेयर हो जाएगी, क्योंकि अगर उसके पॉन्स क्वीन की पोजीशन ले लेते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे ये जो टीम डिवाइड हुई है। तो जो हमारी रियस है वो इस चीज़ के लिए कहती है कि मैं पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू चीट करेगा डियोडोरा। अब दिखाते हैं कि जो हमारी रियस है वो सबको बता देती है कि कैसे उनको अपनी बैटल लड़नी होती है, बट तब भी उनको काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। मतलब डियोडोरा के जो पॉन्स है उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से इन सबको काफ़ी दिक्कत हो रही है हमारे ई से और बाकी सबको लड़ने में। तो इसके बाद जो हमारी रियस है वो हमारी ई से को कहती है एक अटैक यूज़ करने के लिए, जिसके बाद जो हमारा ई से वो काफ़ी खुश होता है, और वो अटैक और कुछ नहीं हमारा ड्रेस ब्रेक ही है। इसके बाद जब ई से ये 10 पॉन्स पर ड्रेस ब्रेक यूज़ करता है तो इन सारी लड़कियों के कपड़े जो हैं बाहर आ जाते हैं, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। बाकी मैं दिखाऊंगा नहीं, बट अगर आप एपिसोड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट इसके बाद भी वो लड़कियां नहीं शर्माती हैं और ईसे को बहुत ज़्यादा चोटिल कर देती हैं। इसके बाद जो हमारा ईसे है वो कहता है कि ऐसे तो मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी बॉडीज़ बिल्कुल नेकेड हैं और वो ईसे को कुत्ते की तरह मार रही है, तो ये अटैक तो मेरे पे ही भारी पड़ गया। इसके बाद जो हमारा डियोडोरा है वो बताता है कि मैंने अपने पॉन्स को ऑलरेडी इस अटैक के लिए ट्रेन कर रखा है, तो चाहे तू कुछ भी कर ले तू नहीं बच पाएगा ईसे। और जिस तरीके से ये लड़कियां लड़ रही होती हैं, यानी कि हमारी डियोडोरा के पॉन्स, जो हमारी कोनेको है उसको ऐसा लगता है कि इन पॉन्स के जो हर्ट्स हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इसलिए उनके जो अटैक्स के कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। ये सुनने पे जो हमारा ईस है वो कहता है कि हार्ट्स, और उसके बाद उसके दिमाग में उसका न्यू अटैक के बारे में आता है और कहता है कि मैं उनकी दिल की आवाज़ सुनूंगा। और इसके बाद वो इस चीज़ को ट्राई करता है और वो अपने अटैक में सक्सेसफुल हो जाता है। वो सारी लड़कियों के जो हर्ट्स में फीलिंग है वो उसको सुन पा रहा होता है, और इसलिए वो एक एक लड़की को रोक रहा होता है गैस्पर की मदद से, और कोने को उन लड़कियों को फिनिश कर रही होती हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी जेनोविया है वो भी अपने फुल फॉर्म में आ जाती है। वो यूज़ करती है अपने दुरांदल और एस्कलोन का, जिसकी मदद से वो अपने 10 पॉन्स को जो उनके अपोनेंट्स थे उनको डिफीट कर देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी रियस है, आकेनो है, हमारी कीबा है, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही होती है उनको पॉन्स से लड़ने में। तो इसके बाद जो कोनेको है वो हमारे ईसे को एक आइडिया देती है। वो एक कॉल के थ्रू जो है हमारी रियस और आकेनो को बोलता है कि अगर तुम अपने अपोनेंट्स को हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँगा। बट ईसे को विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ यही चीज़ सुनने के बाद उनमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, बट ऐसा ही हुआ।
ये सुनने के बाद जो हमारी रियस और जो आकेनो है वो एक दूसरे से लड़ने लग गए ईसे के लिए कि नहीं उसने मेरे को किस करा, उसने मुझे ये करा, इसने मुझे वो करा। और ये सुनने पे जो अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि ये एक मर्द के लिए क्यों लड़ रहे हो इतना। तो ये सुनने पे जो आकेनो और रियस है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उनकी जो डिमोनिक पावर्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि एक ही अटैक में वो सारे पॉन्स को डिफीट कर देते हैं। और ये देखने पे कीबा काफ़ी शौक होता है। अब बैटल खत्म होने के बाद जो हमारे ई से रियस हाकिन और बाकी सब है अब वो हमारे डियोडोरा के पास जा रहे होते हैं उसके 2 नाइट से लड़ने के लिए, जिससे फिर वो फाइनली डियोडोरा को फेस करें और उसके बाद वो आसिया को बचा ले। बट जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको कौन मिलता है, उनको मिलता है हमारा फ्रीड। जी हाँ दोस्तों, फ्रीड अभी भी जिंदा है क्योंकि जब फ्रीड मरा था उसके बाद जो वाली है उसने हमारे फ्रीड को बचा लिया था और अब वो केओस ब्रिगेड के लिए ही काम करता है। फिर उससे पूछते हैं हमारे रियस जो है कि नाइट्स कहाँ पर है, तो जो हमारा फ्रीड है वो कहता है कि उन दोनों को तो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। उनकी डेड बॉडीज़ को भी दिखाया जाता है और फिर उसके बाद जो हमारा फ्रीड है वो एक न्यू फॉर्म लेता है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसके बाद वो हमारी डियोडोरा की सच्चाई के बारे में बताता है कि वो कितना कमीना आदमी है। वो बताता है कि उसको आसिया से कोई भी प्यार नहीं है, वो सिर्फ होली वुमेंस के मज़े लेना जानता है और कैसे वो उनको मारना चाहता है, बस उसको इसके अलावा और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसको होली वुमेंस को तड़पाने में बहुत मज़ा आता है और इसीलिए उसको एक दिन आसिया मिली और उसके बाद और जब उसने आसिया को देखा था तो उसके दिल में सिर्फ आसिया ही थी कि उसको वो कैसे कैसे तड़पाए। और इसके बाद वो पूरा प्लान बताता है कि एग्जैक्टली हमारे डियोडोरा ने क्या क्या करा, किस हद तक वो गया आसिया को पाने के लिए। और अगर ये चीज़ आप भी जानेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा जैसे हमारे ईसे का खून खोला। और इसके बाद जो हमारा कीबा है वो ईसे को कंट्रोल करता है, उसके गुस्से को कंट्रोल करता है और उसके बाद वो कहता है कि इसको मैं देखता हूँ। और उसके बाद जो हमारा कीबा है वो हमारे फ्रीड को एक ही सेकंड में उसकी फाड़ के रख देता है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और हमारा जो फ्रीड है अब वो सच में मर चुका है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसके बाद फाइनली वो मीट करते हैं हमारे डियोडोरा से। अब जो हमारा डियोडोरा है वो भाई मज़े ले रहा होता है, वो ये कहते हैं मज़े लेता है कि भाई साहब जब मैंने यही चीज़ आसिया को बताई थी सच्चाई के बारे में तो उसका रिएक्शन देखने लायक था। बट इसके बाद हमारा ईसे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसके बाद जब हमारा डियोडोरा ये बोल देता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मैं आसिया का रेप करूँगा तब वो तेरा नाम चिल्लाएगी, यानी कि ईसे का। इसके बाद जो हमारी ईसे की सट की उसने तो हमारे डियोडोरा की गांड ही फाड़ दी, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मतलब इतने कुत्तों की तरह मारा कि मैं क्या ही बोलूँ। और उसके बाद लास्ट में बस वो यही बोलता है कि अगली बार अगर वो आसिया के सामने आ गया तो वो उसकी जान ले लेगा और इसके बाद वो उसको ज़िंदा छोड़ देता है। इसके बाद वो आसिया को निकालने की कोशिश करता है जहाँ पर वो फंसी हुई है, बट वो नहीं तोड़ पा रहा होता है। और उसके बाद जो हमारा डियोडोरा है वो बताता है कि ये एक स्पेशल सील है जिसको आसिया से बांध रखा है और ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली है और ये शायद टूटेगी भी नहीं। और अब जो हमारा ईस है वो हमारे ड्रेस ब्रेक को कंबाइन करता है हमारे डी ड्रेक की पावर से, यानी कि रेड ड्रैगन की पावर से, और इसके बाद वो सील तोड़ देता है। और ये देखने पे जो हमारा डियोडोरा उसकी फटके हाथ में आ जाती है कि ये क्या हो गया। और इसके बाद जो हमारी कोने को है वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती है हमारे ईसे को, ये कहते हुए कि तुम सबसे वर्स्ट हो बट तुम सबसे बेस्ट भी हो। और इसके बाद आसिया सबसे मिलती है, सबको बोलती थैंक यू मेरे को बचाने के लिए और वगैरह वगैरह। और इसके बाद बस वो निकल ही रहे होते हैं कि इतने में जो आसिया है वो कहती है कि बस मेरे को एक बार प्रे करना है। और वो प्रे करती है और प्रे करते करते ही वो गायब हो जाती है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और ये देखने पे जो हमारा ईस है उसका भाई आप सोच ही सकते हो क्या ही रिएक्शन होगा। वो लिटरली उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और इसी के साथ हमारे हाई स्कूल डीएक्सजी के एपिसोड 8 यहीं ख़त्म होता है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।